प्रिय दर्शकों, हमारे धर्म ग्रंथ और शास्त्र कहते हैं कि प्रत्येक घर की स्त्री को तुलसी को जल देना चाहिए, जिससे धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। नित्य तुलसी में जल चढ़ाने से जीवन की परेशानियों का निवारण हो जाता है, जीवन में सुख शांति का वास होता है। रोजाना तुलसी में जल अर्पित करने से धन लाभ होता है, क्योंकि इसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है। किंतु कुछ स्त्रियों को तुलसी को जल देने की मनाही है, तो चलिए जान लेते हैं कि वह कौन सी स्त्रियां हैं जिन्हें भूल से भी तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, एक समय की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आती है और उनसे पूछने लगती है, हे प्रभु, आप ही पूरे संसार के पालनहार हैं। आपके ही कारण पृथ्वी तथा संसार की गति चलायमान है। किंतु आज मैं आपके पास यह जानने के उद्देश्य से आई हूँ कि तुलसी को जल चढ़ाने के नियम क्या है। कौन सी स्त्री तुलसी को जल चढ़ा सकती है और कौन सी स्त्री तुलसी को जल नहीं चढ़ा सकती, इस विषय में मुझे ज्ञान दीजिए। तथा कौन सी अवस्थाओं में स्त्रियों को तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, कृपा करें और मेरे मन की आशंकाओं को दूर करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, आज तुमने उत्तम प्रश्न किया है। तुलसी को जल देने के महत्वपूर्ण नियम होते हैं। उन नियमों का पालन करते हुए ही तुलसी को जल देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे महापाप लगता है। देवी लक्ष्मी उसके घर का त्याग करके चली जाती है। हे प्रिय, आज मैं उन 3 स्त्रियों के विषय में बताने वाला हूं जिन्हें तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इन स्त्रियों को तुलसी को जल देने का कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता है, उल्टा इनके द्वारा तुलसी को जल चढ़ाने पर उन्हें महापाप ही लगता है। तुलसी को जल चढ़ाने के नियम बताने से पूर्व, हे देवी, मैं आपको सुनंदा का प्राचीन इतिहास सुनाता हूं, जिसे आप ध्यान से सुनिए। जो भी स्त्री इस प्राचीन कथा का श्रवण करती है, उसे तुलसी को 100 वर्षों तक जल देने का पुण्य प्राप्त होता है। इस कथा को जो भी ध्यान से सुनता है और इसका प्रचार करता है, उसके दुखों का नाश होता है और उसकी दरिद्रता दूर होती है। देवी सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, आपके मुख से इस कथा का श्रवण करना बड़े सौभाग्य की बात है। कृपया आप मुझसे वह कथा कहिए, मैं इसे ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, पूर्वकाल की बात है। दक्षिण देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में सुदेव नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। सुदेव बहुत ही बुद्धिमान और शास्त्रों में पारंगत था। उसने वेदों का भी अध्ययन किया था। उसी के नगर के पास अन्य एक नगर था। उस नगर में ध्यान शर्मा नाम का एक विद्वान ब्राह्मण था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम सुनंदा था। उस ध्यान शर्मा ने बड़े ही लाड़ प्यार से अपनी पुत्री का लालन पालन किया था। उसकी पुत्री अत्यंत सुंदर और गुणवान थी। जब सुनंदा विवाह के योग्य हुई तो ध्यान शर्मा को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। इसीलिए उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, हमारी पुत्री अब जवान हो चुकी है, इसीलिए अब इसका विवाह हमें कर देना चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती है, हे स्वामी, मेरी दृष्टि